नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, आज मैं हर किसान की एक कॉमन समस्या के बारे में बात करूंगा और ये समस्या केवल वो ही समझ सकता है जिसने खेती करी है, जो धरातल पे काम करता है और जिसको पता है कि असलियत में खेती से कितना प्रॉफिट है और कितना नुकसान है, कितना काम इसमें करना पड़ता है। किसान भाइयों, बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हर खाद आपको बाजार से मिलेगा। आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरोन और या फिर आप बहुत सारे पीजीआर टॉनिक या जो भी आपको चाहिए फसल के लिए, वो सब आपको बाजार में अवेलेबल है। लेकिन फिर भी आप भी महसूस करते होंगे, और क्योंकि मैंने पहले ये बात कही कि भाई किसान ही समझ सकता है इस समस्या को, मैं खुद भी ये महसूस करता हूँ कि 100 में से केवल 20 ही ऐसे किसान मिलेंगे जो हर साल बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे। 80-75 किसान 100 में से ऐसे मिलेंगे जिनकी फसल हल्की रहती है, और उसमें से भी 80-75 में से 50 किसान ऐसे भी मिलेंगे आपको जो बहुत अच्छी लागत लगाने के बावजूद भी जैसी फसल चाहते हैं ऐसी फसल नहीं होती। जैसा उत्पादन के लिए वो मेहनत करते हैं वैसा उत्पादन नहीं ले पाते। एक बात और कहूँगा किसान भाइयों, यह किसानी ऐसा प्रोफेशन है, ऐसा काम है, जो भी इसमें लगा हुआ है किसान, वो चाहे मिट जाए लेकिन वो चाहता है कि उसका चाहे कितना भी खर्च हो जाए, लेकिन वो चाहता है कि उसकी फसल अच्छी हो। बाद में उसको क्या दाम मिलेगा उसको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और कितनी लागत उसकी आ रही वो ये भी नहीं देखता। उसको सिर्फ चाहिए कि उसकी फसल अच्छी हो जाए। एक बच्चे की तरह फसल को पालता है किसान। लेकिन फिर भी 100 में से 20 ही किसान अच्छी फसल ले रहे, और उसमें से 50 किसान ऐसे हैं जो लागत लगा के भी बहुत अच्छी फसल ले रहे। कई किसान मुझे बोलते हैं कि हमने इसमें डीएपी भी डाल ली, अपने खेत में एसएसपी भी डाल ली, सिंगल सुपर फास्फेट का भी हमने तो इस्तेमाल कर लिया, आपने जो पीजीआर बताए हमने वो भी इस्तेमाल कर लिया, एनपीके की भी स्प्रे लगा ली, लेकिन हमारा खेत कभी आप विचार करके देखना कि क्या कारण है। मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे किसानों के खेतों में घूमता हूं, देखता हूं, मुझे बहुत सारे किसान वीडियो भी भेजते हैं। जैसे 13-235 गन्ने की वीडियो ज़्यादातर किसान भेज रहे हैं। अब ये थोड़ी सी प्रजाति बढ़ती जा रही, तो मुझे कहते हैं मनोज भाई किसी का तो खेत बहुत अच्छा खड़ा और हमारे यहाँ तो ये ग्रोथ ही नहीं कर रहा, बिल्कुल ब्यांत भी नहीं आ रहा इसमें, जबकि ऐसी प्रजाति है कि बहुत ही शानदार ब्यांत है इसमें। क्यों नहीं आ रहा? वो सारी चीज़ें लगा रहे फिर भी क्यों नहीं आ रहा? किसान भाइयों, आप यकीन मानिए, सच मानिए, मैं आपको अपने पर्सनल अनुभव और बहुत सारे खाद इस्तेमाल करने के बाद ही कुछ सजेशन देता हूं। और आप ये भी यकीन मानिए कि मैंने दुनिया जहान के खाद मंगवा के इस्तेमाल करे, प्रैक्टिकल करे, ये सब कमी ज़मीन की है, ये सारी कमी ज़मीन की है। आपको मैं बताऊं कि जितनी भी प्रजाति है, चाहे वो 0-238 हो, 13-235 हो, 0-118 हो या 17-231 हो, जो भी नई आई है, ये सारी की सारी बहुत तगड़ी भी खड़ी हैं किसानों के पास और बहुत हल्की भी खड़ी हैं। अब इसका कारण ये नहीं है बहुत जगह, ज़्यादा जगह कि भाई किसान का प्रबंधन खराब है, नहीं। सारी की सारी कमी मिट्टी की है किसान भाइयों। जिस दिन आपकी मिट्टी अच्छी होगी उस दिन आप कंची 3 आँख की बोलो, 1 आँख की बोलो, आप कम खाद में ही बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। जिस तरीके से बुआई करेंगे, 28 इंच पे बोलो, ट्रेंच में बोलो, सब तरीके से आपको ज़बरदस्त उत्पादन मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि हम मिट्टी को ठीक कैसे करें, कौन सा ऐसा खाद है जिसका इस्तेमाल करें, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम हमेशा ज़बरदस्त उत्पादन ले पाएँ। किसान भाइयों, मैं भी आपको दुनिया जहान की दवाएँ बताता हूँ, दुनिया जहान की दवाएँ आपको दुकान वाला भी बता देगा, लेकिन आज मैं आपको जो बता रहा हूं वो सार है, सच्चाई है। सच्चाई ये है कि आपको अगर खेती करनी है तो कूड़ी के खाद का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये छोटी सी बात है, छोटी सी चीज़ है। बहुत सारे लोग कह देंगे अरे यार इस बात को तो हम भी जानते हैं मनोज भाई, अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है कूड़ी के खाद को डालने के बाद। लेकिन मैं फिर कहूँगा किसान भाइयों, जो मैं बात, जो शब्द आपको बोल रहा हूँ, ये बहुत सोच समझने के बाद, बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद ही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ।
मैंने ऐसे ऐसे जैविक खाद इस्तेमाल करके देख लिए जिन पे डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल लागत लगा के देख ली, गुजरात से पता नहीं कहाँ, महाराष्ट्र कहाँ कहाँ से मैंने मंगा लिए, लेकिन जैसा रिजल्ट गोबर के खाद का आता है किसान भाइयों, ऐसा किसी चीज़ का आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको खेती करनी चाहे, आप धान गन्ना गेहूँ सब्जी कुछ भी लगाते हो, सिर्फ एक प्रण कर लो। गन्ने के लिए ही मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास गन्ने के ज़्यादा किसान हैं, गन्ने की खेती मैं करता हूँ, और मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ कि भाई मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता। मुझे हाँ गन्ने की नस पता है, इसीलिए मैं गन्ने की बात करता हूँ। किसान भाइयों, अगर आपको तगड़ा गन्ना लेना, हर साल लेना, तो सिर्फ आप गोबर का खाद डालना शुरू कर दो। जब आप बुआई करें उस साल आप 2 बुग्गी 3 बुग्गी खाद डाल दो, वो 2 साल तक आपको पेडी और पौधा जबरदस्त उत्पादन देगा। कोई वैरायटी बोल लेना, कोई सा खाद इस्तेमाल कर लेना, सब के आपको बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं पिछले कई सालों से कम भी 30-35 किसानों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ लगातार, जिनका खेती करने का तरीका सिर्फ एक है कि जब भी वो पौधे गन्ने की बुआई करेंगे अपने खेत को गोबर से भर देते हैं। आप यकीन मानिए किसान साथियों, सिर्फ 2 स्प्रे 3 स्प्रे मुश्किल से, वो भी देखम देखी करते हैं दूसरों को, जब सब कर रहे हैं हम भी करेंगे, इसलिए करते हैं। वो हमेशा 100 गन्ना निकलता है। अगर आप चाहो तो मैं मिलवा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। जो हम रासायनिक खाद डालते हैं खेतों में, वो भी हमें तभी बेहतरीन परिणाम देंगे जब हमारे खेत में जान होगी। आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ, एक कोई खेत खराब है, वो चल नहीं रहा, 13-235 का किसी भी प्रजाति का, आप उसमें जो नॉर्मल खाद दे रहे हैं, 1 कट्टा डीएपी दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, उसमें डबल डाल दो। मैं आपको गारंटी दे रहा, खेत खराब होगा और नीचे को जाएगा, ऊपर को नहीं चलेगा। और अगर आपने और ज़्यादा उसमें खाद डाला, और ज़्यादा रासायनिक चीज़ें डाली, तो वो खराब ही होता चला जाएगा। किसान साथियों, आप यकीन मानिए, विश्वास मानिए कि कूड़ी का खाद ही खेती का सार है, जैविक चीज़ें ही खेती का सार है। अगर आप बो सकते हैं तो हरी खाद बोइए, अपने खेतों में काटिए, तब आपको बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू होंगे। लेकिन जो मैंने कहा सार, ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है हमारे सबके पास अवेलेबल हो सकती है। अब एक सवाल उठेगा, इतना कूड़ी का खाद हम कहाँ से लाएं? आप 15 बीघे के काश्तकार हैं, 20 बीघे के, 40 बीघे के, 100 बीघे के किसान साथियों, जगह जगह गौशालाएँ खुली हुई है, बहुत कम रेट पे, या कम भी ना मिलो चाहे ज़्यादा भी मिलो। आज कहीं मैं आपको रेट का एक थोड़ा सा एनालिसिस और बता देता हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे महंगा पड़ेगा ये। किसान साथियों, अगर आप एक बुग्गी, बड़ी बुग्गी खरीद के लाते हैं, 500 रुपये में आपको मिलेगी, और 200 रुपये की उसमें मजदूर भी लगा लो, 2 लगा लिया आपने, आपका तेल भी लगेगा, यानी 700-800 रुपये में आपको एक बुग्गी कूड़ी का खाद मिलेगा। अगर आप डेयरी से भी खरीदते हैं, हालांकि डेयरी पे मंदा मिलेगा, मैं बिल्कुल लोकल की बात कर रहा हूँ। अगर आपने प्रण कर लिया कि मैं बुआई नहीं करूँगा गोबर के बिना, तो एक बुग्गी आपको 700-800 रुपये में पड़ेगी। और मान लीजिए 5 बीघे खेत में आपने 20 बुग्गी भी डाल ली, 15-16 हज़ार रुपये का खाद आपने उसमें डाल दिया 800 के हिसाब से। किसान भाइयों, वो 2 साल तक आपको तगड़ा तगड़ा उत्पादन देगा। 100 क्विंटल गन्ने भी आज आपको 35-40 हज़ार रुपये दे जाते हैं। आप समझिए, अगर आपने 5 बीघे खेत में ये काम कर लिया, तो किसान साथियों, आपका 5 बीघे पे ही कम से कम 150 क्विंटल 200 क्विंटल गन्ना बढ़ने वाला है, और वो अगली साल आपको फिर बहुत अच्छा पेडी में उत्पादन में सहायता करेगा। यानी 2 साल तक आपने ये 15 हज़ार रुपये खर्च करे अपने 5 बीघे खेत पे। किसान भाइयों, अगर ये प्रण आपने कर लिया, केवल पौधे गन्ने में डालने शुरू कर दिए, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई पीजीआर टॉनिक खरीदने की ज़रूरत नहीं, आपको कोई ब्यात के लिए, जमाव के लिए, या बढ़वार के लिए, या कलर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए बाजार पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। फिर आपको करना क्या है, कूड़ी का खाद आपने डाल दिया, नॉर्मल डीएपी के साथ आपने बुआई कर दी, और किसान भाइयों एनपीके के आपने स्प्रे लगाने शुरू कर दिए जब आपकी फसल 60-70 दिन की हुई। ये प्रैक्टिकली करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं खरीदना आपको बाजार से, कुछ भी नहीं, सिर्फ नॉर्मल खाद डालने हैं। आप देखना कि आपकी खेती आपको कैसा उत्पादन देती है। लेकिन हम भ्रम में पड़ रहे, इधर उधर की चीज़ें डाल रहे, अपना खर्चा बढ़ा रहे, और उसके बाद भी रिजल्ट जीरो है, बिल्कुल जीरो। मैं ये नहीं कहता कि आप केवल कूड़ी के खाद से खेती करो, मैं ये नहीं कहता कि आप केवल रासायनिक खाद से खेती करो, रासायनिक से तो संभव ही नहीं है। आप आज कर लो, 10 साल बाद भी यहीं आना पड़ेगा। बिना कूड़ी के खाद के आप खेती नहीं कर पाओगे।
कोई कोई किसान ये भी कह देगा ये बात सुन के, अरे हमने तो यार 10 साल हो लिए डाला ही नहीं। हो सकता है बिल्कुल आपने कुछ और समन्वय बना रखा हो, ह्यूमिक डाल रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हैं ऐसा जिससे आपकी खेती ठीक एवरेज दे रही है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर हम ये काम करके लगातार अपनी मिट्टी को भी ठीक रखें और बहुत तगड़े उत्पादन ले पाएँ तो इसमें बुराई क्या है। किसान साथियों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, फिर वीडियो के लास्ट में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कूड़ी का खाद खेती का सार है। अगर आपने ये पकड़ लिया, पहले ही अपनी बुआई से 3-4 महीने पहले ही कूड़ी का खाद अपने खेत में ही जगह बनाओ, थोड़ी सी 1 बीस से 2 बीस से जगह, उसमें ला के डालो, उसको 1-2 काट लगवाओ, हो सके तो उसमें वेस्ट डिकम्पोजर डाल दो। वो 80 दिन में 70 दिन में खाद को पूर्ण रूप से बना देता है। और डेयरियों पे संपर्क करो। कोई गांव में बहुत सारे लोग हैं जो डंगर रखते हैं, पशु रखते हैं, उनसे संपर्क करो। अपने खेत में पहले ही डाल दो किसान भाइयों ला के, और फिर उसको अपने खेतों में डालो, और फिर देखना आपके खेतों की क्या कायाकल्प होती है। सिर्फ उसी साल आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। ये बात आज मैं दुखी हो गया इसलिए कह रहा, क्योंकि किसान बहुत ही संचित, बहुत ही कम आय वाला व्यक्ति है, और वो बाजार के प्रोडक्ट ला के कंपनियां उसको भ्रमित करती हैं, ये डाल लो, वो डाल लो, ये कर लो, वो डाल लो, ये हो जाएगा, ये अमीनो एसिड। कुछ नहीं है किसान भाइयों, सिर्फ और सिर्फ कूड़ी का खाद डाल लो, सिर्फ कूड़ी का खाद। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ किसान साथियों, अगर आपकी खेती की दशा ना बदलेगी 3 साल में, तो आप मुझे कहना कि मनोज ने क्या कहा था। एक चीज़ और बताऊंगा, बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही है, जैसे वेस्ट डिकम्पोजर के ऊपर बहुत सारी मैंने भी वीडियो बनाई, मैंने देखी, इसीलिए बनाई कि मुझे लग रहा था कि ये कूड़ी के खाद का अल्टरनेट है और इससे बहुत अच्छे परिणाम किसान को मिल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेस्ट डिकम्पोजर से सिर्फ एक फ़ायदा मिलता है किसान को कि खेत में जो आपके वेस्ट पड़ा हुआ है वो उसको गलाने में सहायता करता है। हाँ, तब आपको ये फ़ायदा पहुंचा सकता है जब आप अपने खेत में ही मल्चिंग करें, वो उसको ह्यूमस में बदलेगा वेस्ट डिकम्पोजर जल्दी, और आपको खाद का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ये कर रहे तो वेस्ट डिकम्पोजर का फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, जीरो रिजल्ट है, बिल्कुल जीरो। इसीलिए केवल उसको इस्तेमाल करो कूड़ी का खाद तैयार करने में। वो कूड़ी के खाद को बहुत तेज़ी से खाद में बदलता है, 2 महीने में ही बना देता है, 2-3 महीने 2.5 महीने में ही बहुत अच्छा खाद बना देता है। जब आप काट लगवाएं अपने कूड़ी के खाद में तो उसको डाल दे, टंकी भर भर के उस पर छिड़काव कर दो, 20-20 लीटर, 30-30 लीटर। और अगर आप खेतों में चलाना चाहते हैं, फ़ायदा ही है, नुकसान तो नहीं है। लेकिन अगर आप खेती में ये सोचते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर से आपको बहुत लाभ मिला, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अब आप कहोगे कि मनोज भाई आप तो इसकी पहले बहुत तारीफ़ करते। किसान भाइयों, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल के आधार पे ही चीज़ें बताता हूँ। मैंने 2 साल इस्तेमाल करके देख लिया, सब तरीके से इस्तेमाल करा, तभी मैं ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, अपनी जेब से खर्च करना बंद करो। जो एक्स्ट्रा हम कैल्शियम पे खर्च कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा हम बाजार के NPK और ये सब चीज़ों पे जितना खर्च है सब बंद कर दो। मेरे कहने से कूड़ी का खाद आप सिर्फ 2 बुग्गी, 2.5 बुग्गी, 3 बुग्गी तक प्रति बीघा इस्तेमाल करके देखो, उसी साल तो पौधे में आपको फर्क दिखाई देगा। रोग में भी मैं गारंटी देता हूं किसान भाइयों, रोग भी कम लगेंगे जहां पे आप इसका इस्तेमाल करोगे। और तो किसान भाइयों, कहने का मेरा मतलब ये है, हमारे पास अगर हम प्रण कर ले तो हमारे पास ये बहुत अच्छी मात्रा में गोबर आसानी से मिल जाएगा, हमें उपलब्ध हो जाएगा। बस ये प्रण कर लो, और कुछ नहीं, मेहनत कुछ नहीं लगनी किसान भाइयों, कुछ नहीं लगनी। अगर आप 30 बीघे के काश्तकार हैं और आप मोल सारा खरीदते हैं हर साल, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 बीघे बुआई करेंगे। 30 बीघे का काश्तकार 15 बीघे बुआई करेगा हर साल, और 15 बीघे में अगर आप सारा खाद खरीदते हैं तब भी ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये का ही आप खाद खरीदोगे, और अतिरिक्त आपको बाजार से कुछ नहीं खरीदना, कुछ भी नहीं, जीरो। सिर्फ इसका इस्तेमाल करना शुरू करो अपनी बुआई में 2 साल के लिए, और फिर बताना मुझे कि कैसी खेती होती है, किस प्रकार की खेती होती है। धन्यवाद।